हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बच्चों प्रमुख शब्द के बारे में। ऐसे शब्द जो आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। ये आपके अभ्यास के ही प्रमुख शब्द हैं। अभ्यास के प्रमुख शब्द कई बार आप लोगों को टीचर होमवर्क में दे देते हैं, तो आप यहाँ से वो उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन है बेटा, सारी चीजें इतनी सफिशिएंट लिखी गई है यहाँ पर कि जो आप अगर पढ़ लें तो मजा आ जाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरुदंड के बारे में, जो सबसे पहला कीवर्ड है यानी प्रमुख शब्द है विज्ञान पाठ 8 शरीर में गति में से। तो सबसे पहला है मेरुदंड। मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को ही मेरुदंड कहा जाता है। पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुदा के पास तक जाती है। गुदा होता है जहां से बेटा हम पोटी करते हैं। इसमें कुल 33 खंड होते हैं, यानी इंग्लिश में कहें तो वर्टिब्रेट होते हैं। और मेरुदंड के भीतर ही मेरुनाल यानी स्पाइनल कनाल होता है, जिसकी सहायता से बेटा हमारे शरीर की संवेदना हमारे दिमाग तक पहुंच पाती है। में मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। यानी ये हड्डी अगर रीढ़ की हड्डी से जो है वो संरचना सुरक्षित ना हो बेटा, तो कोई हमारी रीढ़ की हड्डी पर चोट मार दे, हाथ से थपथपा भी दे, तो हमारे शरीर का जो अंग है वो काम करना बंद कर सकता है। यानी ये एक खोखली संरचना होती है मेरुदंड, और इसके अंदर बेटा बहुत सारी तार जैसी, समझ सकते हैं आप, बहुत सारी तार जैसी संरचनाएं उसमें से जाती है। तार नहीं होती है, तार जैसी समझ सकते हैं, जिससे हमारे शरीर की संवेदना दिमाग तक पहुंच पाती है। उसके बाद है कंदूक खलिका संधि। क्या है कंदूक खलिका संधि? अस्थि का एक गोला या गोल सिरा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गेहूं का या गुहिका लिख सकते हैं में धसा होता है। इसके कारण कंधे और घुटने जैसे जोड़ में दिशा संभव हो पाता है और गति संभव हो पाता है। इसके बाद है बेटा शूक। क्या है? केंचुओं के शरीर का एक भाग होता है जिसकी सहायता से वो गति कर पाते हैं। इसके बाद उपास्थि किसे कहते हैं? मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। ये हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बना होता है। ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे बेटा, ये चीज अगर आप काटना चाहते हैं तो आप काट दीजिए, ये हो सकता है आपको याद ना रहे, बस आप ये लिख लेंगे। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि में ये उपस्थित होते हैं या फिर इनसे ही बने होते हैं। नेक्स्ट है गुहिका। गुहिका का अर्थ क्या है? शरीर में पाया जाने वाला प्राकृतिक कोष्ठ या बॉक्स जैसी संरचना जो शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए बनी है। अचल संधि किसे कहते हैं? हमारे सिर के कुछ अस्थियां ऐसी होती है या सिर में कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो इस संधि द्वारा बनी होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो हिल डुल नहीं सकते। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपर के जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि का जोड़ होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक जंतु में चाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी इसमें अगर बोला जाए कि भैया हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं, हम जंतुओं के चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जंतुओं में चाल, कई प्रकार की जंतु होते हैं और सभी में चाल अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई रेंगते हैं, कई उड़ते हैं, कई चलते हैं, तो कई तैरते हैं। उसके बाद है बेटा कोहनी में हिंज संधि होती है। हिंज कब्जा बोलते हैं उसे। कब्जा संधि क्या है? तो ये कोहनी में पाया जाता है और घुटने में बेटा, जिसमें केवल आगे पीछे में ही दिशा की जा सकती है। इसी कारण कोहनी को हम एकदम पीछे तक मोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद है पेशी। प्राणी का आकुचित होने वाला उत्तक है। यानी अंकुचित मतलब कि सिकुड़ने वाला उत्तक है, जो सिकुड़ जाता है बेटा, जो हमने पढ़ा था ना डोले शोले में पाया जाता है, जिसकी मदद से जंतु गति कर पाते हैं। अगर ये चीज ना हो ना बेटा, तो हम गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिकुड़ेगा नहीं तो हड्डियों में गति नहीं हो पाएगी। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। यानी ऐसे कंकाल को हम बाह्य कंकाल कहते हैं बेटा, जो शरीर के अंदर ना होकर, पेशियों के अंदर ना होकर वो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा तिलचट्टे में पाया जाता है। त्वचा की उपचर्म यानी त्वचा की जो बाहरी चर्म होता है, वही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाता है कठोर होकर। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा यह मृत होता है, मरा हुआ होता है। इसके बाद है बेटा श्रोणि। अपने तोंद का निचला हिस्सा यानी हमारे पेट का निचला हिस्सा श्रोणि कहलाता है। आपके श्रोणि के अंग
में आपकी आंत्र, मूत्राशय, गर्भ, गर्भाशय, अंडाशय ये सब आ जाते हैं, यानी जो पेट के नीचे वाला हिस्सा होता है। यहाँ पाए जाने वाले अस्थि को हम श्रोणी अस्थियां कहते हैं, यानी ऐसी अस्थियां बेटा जो श्रोणी अंगों में पाया जाता है या उसके आसपास पाया जाता है। उसके बाद है धुराग्र संधि। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। कैसी अस्थि बेटा? बेलनाकार अस्थि। उसके बाद है बेटा मानव और अधिकांश अन्य कशेरुओं प्राणी के वक्ष में स्थित एक हड्डियों का ढांचा होता है, इसे हम पसलियां कहते हैं। ये बेटा इसे हम क्या कहते हैं? पसलियां। यह वक्ष गुहिका में या गुहा में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, जैसे हृदय की, फेफड़े की, श्वास नली की, ग्रास नली की, थाइमस ग्रंथि की इत्यादि की। यानी ये सभी हमारे अंदरूनी बहुत ही कोमल अंग होते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए ये बना होता है। उसके बाद है कंधा। कंधा 3 हड्डियों से मिलकर बना है। हसली कंधे की हड्डी यानी कंधा ब्लेड, और प्रगंडिका यानी ऊपर बाह की हड्डी, और उसके साथ मांसपेशियां कंडर के सोत और बंध में सम्मिलित है। यानी कुल मिलाकर कंधे में 3 प्रकार की हड्डी होती है, बस यहां से ये याद रखिए। मानव कंकाल क्या है? मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। ये जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, या 300 आप कह सकते हैं अस्थियां होती हैं। बाल्य अवस्था में ये 350 हो जाती हैं, और यानी कि शिशु में 300, उसके बाद ये 350, और किशोरा अवस्था प्रौढ़ा अवस्था तक ये 206 तक सीमित हो जाती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये याद रखना बेटा, ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है पर आपको याद होना चाहिए। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की स्टडी को कहते हैं, अध्ययन को। धारा रेखीय प्रवाह क्या है? एक ऐसा प्रवाह जिसमें सभी कणों का एक समान वेग होता है। यहां पर बेटा कणे लिखना, कणों का, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। सभी कणों का एक समान वेग होता है, और इस प्रकार का प्रवाह मछलियां पानी में तैरने या तैरते वक्त दिखाती हैं। तो ये थे बेटा हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनसे प्रश्न बनाकर आप लोगों से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप ये सभी शब्द याद रखेंगे, इनकी परिभाषा याद रखेंगे और चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।